student, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your assistant teacher. एज़ यू नो बेटा, हमारा जो चैप्टर है द मिडिवल पीरियड हम जिसको पढ़ रहे थे, जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिवल पीरियड। जो हिस्ट्री के सोर्सेज थे मिडिवल पीरियड में वो क्या क्या थे, जिसमें कि हमने आर्कियोलॉजिकल पढ़ लिया था। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हमने पढ़ा था कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमने स्क्रप्चर एंड पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे आर्चिव रिकॉर्ड में। ये रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के होते थे। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर्चिव रिकॉर्ड, जो कि रिलेटेड टू सर्टेन डायनेसिटी ऑफ मिडिवल पीरियड के होते थे। इन डॉक्यूमेंट्स में जो होते थे ट्रीज आती थी, जो कि किंगडम के बीच में होती थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स आते थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आते थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कर वगैरह से रिलेटेड होते थे, है ना, जो कि हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में, कि उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी वो क्या क्या थी, राइट। तो ये था हमारा आर्चिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस क्या होते हैं? ओरल ट्रेडिशंस सच एज माइथोलॉजी and legends are valuable resource information for historians. These oral sources are however not considered as the authentic and reliable as the written source, because these stories trend change while being told and retold by different people. The stories of the Prithviraj and his wives Somyagita or the story of the Kabir and Mithyabai reflect the thinking of this period. देखो बेटा, इसमें क्या थे? ओरल ट्रेडिशन मीन्स ये चीज़ें ट्रेडिशन जो कि माइथोलॉजी जो कि हमें बताई जाती है, मतलब जो कि बोली जाती है, मे बी वो सच ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें आज भी हम कई सारी, देखो पृथ्वीराज, इनकी हमने कहानियाँ सुनी हैं, और इनफैक्ट आजकल तो क्या उनके बारे में हमने स्टोरीज़ भी सुनी है ना, जिनके बारे में आजकल नाटक भी सीरियल्स बन रहे हैं और जिनको हम देख रहे हैं, है ना। ये किसी के द्वारा हमें बताई गई है ना। पृथ्वी कोई रिटर्न में तो है नहीं, किसने स्टोरी बताई है फिर कुछ भी क्या कहीं से हमें कुछ मिला है। तो ये आता है हमारे ट्रेडिशन ओरल, जो कि हमें बताइए ओरल ट्रेडिशन में। नेक्स्ट हमारा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बेटा एक हैंड राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, जो कि मिडिल पीरियड में होती थी, जिसमें कि स्टाइलिश राइटिंग एंड ब्यूटीफुल डेकोरेट, बहुत सुंदर सुंदर से उसे लिखा जाता था और डेकोरेट किया जाता था। दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव रिटन इज कॉल्ड कैलीग्राफी। इसको हम कैलीग्राफी कहते हैं बेटा। उस टाइम पे जो जिनकी राइटिंग सुंदर होती थी उनको वो काफ़ी डिमांड में होते थे वो लोग, क्योंकि उनकी राइटिंग सुंदर होती थी, और जो राजा वगैरह है उनको रखते थे अपने दरबार में, अपने बारे में लिखवाते थे या किसी के बारे में। अगर उस टाइम पे जो होता ना लिख के अगर किसी कुछ मतलब मैसेज देना है, तो आज भी देखते हैं हम इतना बड़ा सा कुछ कपड़े में फोल्ड करके कुछ लेटर टाइप में होता है ना। तो उस टाइम पे वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में होते थे। तो जिनकी राइटिंग सुंदर होती है और अच्छी होती है और वो होती है, तो उनको उस टाइम पे रखा जाता था। और जो सुंदर सुंदर डेकोरेट करके लिखते हैं उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? राइज टू द डिस्ट्रक्टिव स्टाइल। कैलीग्राफी वॉज यूज एक्सपेंसिवली टू डेकोरेट मोन्यूमेंट्स पिलर। और जो कैलीग्राफी अगर होती थी वो यूज़ भी की जाती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसली होती थी, कि मोन्यूमेंट्स को, पिलर को और जो टोम को, इन सब को भी डेकोरेट करने के लिए होती थी। आज भी अगर हम ताजमहल वगैरह देखते हैं या फिर कोई टोम वगैरह देखते हैं, तो उसमें देखो लिखा रहता है, कितना सुंदर ब्यूटीफुली लिखा रहता है ना, कितना सुंदर सुंदर लिखा रहता है। तो उस टाइम पे क्या है कि ये लिखे जाते थे, कोई मशीन या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये लिखा जाता है, कैलीग्राफी कहते हैं, जिनसे हमें उसके बारे में पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में। फिर है म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक, द क्लासिक म्यूज़िक ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंस सिंस वैदिक टाइम्स। द म्यूजिशियन रिसीव्ड रॉयल। देखो अगर हम गाने वगैरह की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम आज के सॉन्ग्स और प्रीवियस ईयर के जो इससे पहले अगर 90s के सॉन्ग ले लोगे, 20s के सॉन्ग ले लोगे, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उससे भी हम कभी कई सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं कि वहाँ पे उस टाइम का बैकग्राउंड क्या था। अगर पुराने गाने देखोगे आप, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, बिल्कुल ग्रीनरी सब कुछ होता है ना। आज के सॉन्ग्स देखोगे तो एक वो मैन मेड होता है, और पहले जो था नेचुरल होता था। तो उससे भी हम कई सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं ना, कि उस टाइम पे कैसे मतलब ड्रेसिंग स्टाइल देख सकते हैं हम, उस टाइम की सिनेरियो देख सकते हैं, सब कुछ हम क्या करते हैं
देख सकते हैं इसके बारे में कि कैसे थे। जैसे कि इसमें आप अमीर खुसरो के बारे में दे रखा है कि कैसे थे, और उसके बाद तानसेन के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे, वो करते थे। तो काफ़ी सारे जो रागदीप, राग मल्हार गाए थे, है ना। तो उसके बारे में हम काफ़ी सारी मतलब एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या था और कैसे थे, है ना। ये तो हमारा म्यूज़िक के बारे में थे। और ये सारे हमारे सोर्स ये किस में आते हैं, सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे आर्चिव रिकॉर्ड्स हो गए, ओरल ट्रेड्स के बारे में पता चल गया, कैलीग्राफी पता चल गया, म्यूज़िक पता चल गया। अब हम लिटरेसी सोर्स, जो कि हमारा लिटरेसी सोर्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ हमारा ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा। नहीं, एक ये है और एक प्रॉब्लम फैक्ट्स बाय हिस्टोरियंस, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियंस, जो प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती हैं, इस ये रह जाएगा। ये 2 टॉपिक्स में भी हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है। अगर कोई फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आता, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। अब तो आप सभी के पास में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी आपको आपका होमवर्क आज का ही रहेगा। इसमें से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस बना के, चाहे 1 वर्ड हो, 1 सेंटेंस हो, आप करके मुझे सेंड करें। कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है बेटा। तो और सेकंड, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक क्विज़ किया था, मैंने आपसे बोला था आप भी मुझे सेम सेंड करना बना के, और 5 और 10 क्वेश्चंस का, बट मेरे पास कुछ भी नहीं आया। इट्स जस्ट टोटली रॉन्ग। आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। अब मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, है ना। तो फिर आप सभी इसको कर लेना, ये होमवर्क। होप मुझे मिले ये होमवर्क जो आप कर रहे हैं, मुझे ज़रूर सेंड करना, ठीक है बेटा। तो आगे मिलते हैं फर्दर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।